बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और आसान रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हैं आयशा के किचन से। तो कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ लेकर आई हूँ। कोई अनोखी बात नहीं है इसमें, ना कोई अनोखी चीज़ है ये है जी चिकन, जिसको मैंने थोड़ा सा ट्रीट ऐसे किया हुआ है कि आपको लाल लाल कुछ नज़र आ रहा होंगे, पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो हैं ये फ्लेक्स हैं, चिली फ्लेक्स हैं। इसमें मैंने ये किया कि इसको पानी के अंदर थोड़े चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा नमक डाला और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च डाल के इसको चिकन को हाफ़ डन कर लिया है। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं, हाफ़ डन हुआ है चिकन, ऐसे देख लें, हाफ़ डन हुआ। अब इसके इस तरह के ना छोटे छोटे से पीसेस बना लें। जब आपने इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बना लिए ना, फिर उसके बाद आपने इसको निकाल लेना एक प्लेट में। और यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये है आपके पास मैदा, और उसके बाद ये है जी आपके पास ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स, मैदा हो गया ये। और ये उसके बाद आपके पास आ गया जी, आपको यहाँ पे नमक नज़र आ रहा है, फिर लाल मिर्च है, फिर धड़ा मिर्च है, यानी वो चिली फ्लेक्स जो होते हैं, और गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च है। अब इन सब चीज़ों के साथ मिल के हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। और इस रेसिपी को कैसे बनाना है ये कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो चलें फिर अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि आज हम एक सरप्राइज़ भी इसके साथ देंगे कि हम लोग चूँकि इवनिंग स्नैक्स बना रहे हैं, तो इवनिंग स्नैक्स जो हैं वो एक चीज़ के बगैर क्या कहेंगे उसको, मज़े के नहीं होते, खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इवनिंग स्नैक्स के साथ जो चीज़ यूज़ होगी उसको आज हम आयशाज़ मेथड से बनाएंगे, आयशा के तरीके से बनाएंगे कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, अगर मेरा इवनिंग में कुछ खाने पीने का दिल चाह रहा हो तो मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ। तो एक सरप्राइज़ रेसिपी भी आपके लिए मौजूद है, तो हमारे साथ बने रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस प्लेट में हमने जो चिकन रखा हुआ है उसको हम ये करेंगे ना कि ये आपने लिया मैदा, इसको हल्का सा डाल देंगे ऐसे, 1 टीस्पून हो गया, और 1 टीस्पून और डालेंगे, और ये तीसरा टीस्पून, 3 टीस्पून हमने, ये पूरा नहीं डालना, मैं थोड़ा कम डालूँगी, ये डाल दिया। और ये देख सकते हैं आपके, ये हाफ़ टी स्पून सारी चीज़ें डली हुई हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि मैंने पहले वो डाला हुआ था चिली फ्लेक्स और गरम मसाला, और ये वो चीज़ें डाली हुई थी। तो मैं नमक जो है वो यहाँ से सारा इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, मैंने नमक सारा इस्तेमाल कर लिया। ये भी, काली मिर्च भी सारी इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल एक पिंच, एक चुटकी, और ये भी सिर्फ एक चुटकी आपने लेनी है। लाल मिर्च भी जो है वो भी सिर्फ आपने एक चुटकी लेनी है, और उसको आपने यूँ डाल देना है। और यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा जो है वो अदरक थोड़ी सी ग्रेट कर ली है। अब अदरक को जो है वो हम ग्रेट करके इसलिए डालेंगे ताकि हमें वो कूटने वाला और मशीन वाला कोई काम ना करना पड़े। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो आप पानी डाल दें, और इस सारे को हल्के हाथ से मिक्स कर लें, क्योंकि ये हाफ़ डन हुआ है चिकन, तो ये ना हो कि चिकन का जो है वो टूटना शुरू हो जाए। ठीक है, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि चिकन टूटना नहीं शुरू होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से नमक, मिर्च और हर चीज़ को वो करना है। थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत है तो और इसमें ऐड कर लें। ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये आपने यूँ ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, जब आप ये स्प्रिंकल करेंगे ना, तो ये खुद ही जितना जितना उन्होंने लेना है ना, चूँकि हम उसके ऊपर पानी और मैदा लगा चुके हैं, तो वो बड़ा अच्छा ना कंट्रोल्ड सा एक वो बन जाएगा।
मुझे तो ज़रा ज़्यादा पसंद है ब्रेड क्रम्ब कि क्रंची क्रंची जब मुंह में आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। और हम इवनिंग स्नैक्स बना रहे हैं तो फिर स्नैक तो भाई इसी की तरह के होते हैं कि थोड़े क्रंची क्रंची से बने, अच्छे बने, मज़ेदार से बने। तो ये आपके रेडी हो गए हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने जो है वो इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस इनको वो करके देखिए कुछ इस तरह की इनकी शक्ल जो है वो निकल कर आएगी। जी इधर दूसरी साइड पे हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है। इसको हाई फ्लेम पे हमने गर्म करना है। हाई फ्लेम कर लें, खुशकिस्मती से अगर आपकी गैस आ रही है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास आज एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए। क्या ख्याल है, रिवील करें सरप्राइज़ को? चलिए पहले ये फ्राई कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम रिवील करेंगे, बताएंगे आपको, पर्दा उठा देंगे कि हम क्या करने जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रोज़मर्रा की चीज़ें हम दिन में 10 दफ़ा खाते पीते हैं। हाँ जी, तो ऑयल हमारा हो गया है गर्म। अब हम 1 बाय 1 डालेंगे जो हमने ये बनाया हुआ है। हाई फ्लेम में डाला था ना तो ये फ़ौरन से ही लाल हो गए। हाई फ्लेम में डालने का फ़ायदा यही है कि जब ये हाफ़ डन थे इनको हमने असल में हमने चिकन नहीं पकाना था, हमने जो चिकन के ऊपर मटीरियल लगाया था ना उसको पकाना है। तो ये कितनी अच्छी श्रंक श्रंक की आवाज़ आ रही है। मैंने कैमरा ऑफ इसलिए किया था क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये डालने में ना डर लगता है, तो मैंने फिर इसलिए जो ना कैमरा बंद कर दिया था। इसको ऐसे मतलब हिलाते जाएं आराम आराम से। थोड़ी फ्लेम हमने लो की हुई है, हल्का सा उसको मीडियम पे कर दें। उलट पलट लें, जो पीसेस आपको लग रहा है कि थोड़े वाइट वाइट हैं उनको भी ज़रा सही कर लें। ये थोड़े ब्राउन ब्राउन होंगे ना तो बड़ा मज़े का इनका लुक निकल के आएगा। आयशा के किचन का यही तो फ़ायदा है कि भाई वहाँ आसान आसान चीज़ें जो है ना वो आपको मज़ेदार तरीक़ों से बनाना सिखाया जाएगा। पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा, आपको पसंद आएंगी? हाँ, मज़े की बनती है। मज़े। चलो सही है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन शर्त ये है कि इसको बनाना है। मतलब बहुत आसान है, आपने जस्ट चिकन लेना है, उसमें थोड़ा नमक, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, काली मिर्च डाल के उबाल लेना है। हाफ़ डन हो जाए तो वही उसमें मैदा डाल लें, नमक मिर्च डाल लें, दोबारा से चख लें उसको कि कितनी ज़रूरत है। चलें जी, ये चिकन आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से डन हो गया। इसको ना मैं निकाल लेती हूँ। जी तो ये इसकी शक्ल निकल के नज़र आई है। अम्मी ने खाया है, अम्मी से पूछ लेते हैं कैसा बना है। अम्मी बहुत मज़े का, मज़े का बना है। बहुत चले नाज़रीन, अम्मी ने तो बता दिया कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। अब आपने बना के खा के मुझे बताना है कि ये कैसा बना है। मेरे तो ये फेवरेट है, हम लोग अक्सर शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी सीक्रेट रेसिपी की तरफ। और आज का सरप्राइज़ सीक्रेट जो है वो इसको हम साइड पे कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आयशा स्पेशल टी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम आज मेरी स्पेशल चाय बनाने जा रहे हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट भी बताती हूँ और बाकी चीज़ें भी बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम बनाने जा रहे हैं आयशा स्पेशल चाय। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 2 कप मैंने दूध ले लिया है यहाँ पे, और 2 कप दूध के साथ मैंने ये डाल ली है हाफ़ टी स्पून अदरक, 3 छोटी इलायचियाँ, इनको हमने खोल के डालना है। छोटी इलायचियों को ना खोल के डालेंगे ना तो उनका ज़्यादा वो होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, खोल के छिलका निकाल देते हैं, तो छिलका बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि भाई इसका जो असर वसर होता है, जो खुशबू होती है, जो मज़ा, हाँ जो मज़ा होता है वो छिलके में होता है। बादियान का फूल आपने एक ले लेना है, देखिए इसको बादियान का फूल कहते हैं। ये आपने इसमें डाल देना है। 4 आपने लौंग ले लेनी है, वो आपने इसमें डाल देनी है, और ये बड़ी इलायची आपने इसमें डाल देनी है। पत्ती हम लोग
ज़रा ज़्यादा लेते हैं, तो मैं 3 चम्मच भर के, उसके बाद हम डालेंगे जी चीनी। चीनी हम सभी कम खाते हैं, तो मैं बस 2 चम्मच डालूँगी चीनी के। हाई फ्लेम पे इसको पकाना है आपने, ताकि अदरक का जो वो एक है ना, वो टेस्ट डेवलप हो जाए अच्छी तरह से। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अदरक का बहुत एक निचड़ा हुआ टेस्ट आएगा, वो अच्छा नहीं आता टेस्ट अदरक का। आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि एक अच्छा सा जो कलर है और एक अच्छी सी जो चीज़ है ना, वो निकल के आ जाए। ये आप देखें इसको कैसे उबाल आ रहे हैं। चूँकि दूध पहले का उबला हुआ था, तो इसको बहुत ज़्यादा पका के तो काढ़ा नहीं बनाना हमने। मटका चाय लोगों को बड़ी पसंद होती है और बड़े लोग वो पीने जा रहे होते हैं, तो भी मटका चाय कोई वो नहीं होती, यही होती है, बस इसी को उन्होंने मटकों में भर के दे दिया होता है। छलनी भी दे दें। तो ये देखें जनाब, ये यहाँ पे आपकी चाय बन के तैयार है और इसके जायके में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं ये कपों में निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, आप देखें कि बहुत मज़ेदार मसाले वाली चाय आयशा स्पेशल तैयार हो गई है, और साथ हमने जो चिकन के स्नैक्स तैयार किए हैं वो भी तैयार हैं। तो हमारी तो शाम जो है वो खूबसूरत सी हम गुजारने के लिए रेडी हैं। आप लोग भी अपने अपने घरों में इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, और फ़ीडबैक देना मत भूलें कि आया आपको आपकी फैमिली से ये स्नैक खिलाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आयशा के किचन से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब खाएं, खूब इंजॉय करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।